लगभग सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने सपा के ट्रेनिंग अभियान के प्लान में भी बदलाव किया है। इसी कड़ी में बांदा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश और शिवपाल ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव जीतने का मंत्र दिया, उनको ट्रेनिंग दी। सिर्फ यही नहीं, राम गोपाल यादव और डिम्पल यादव को भी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई। दरअसल मुलायम सिंह यादव के बिना अखिलेश का ये पहला सबसे बड़ा चुनाव है। ऐसे में अखिलेश ने यूपी की 80 लोकसभा सीट में 35 जिताऊ जिले के कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करने पर फोकस किया है। यानी सपा अपनी एनर्जी उन जिलों में ज्यादा लगा रही है जहां उसको जीत की ज्यादा उम्मीदें हैं। खबरों की माने तो लोकसभा में 35 सीटें ऐसी हैं जिन पर सपा का दबदबा रहा है। इन सीटों पर सपा या तो जीतती रही है या फिर दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाकर रखी है। यही वजह है कि अखिलेश ने बांदा से कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने का अभियान शुरू किया है। बांदा में 16-17 अगस्त, फतेहपुर में 17-18 और फिरोजाबाद में 20-21 अगस्त को होने वाले प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश शामिल होंगे। जातीय समीकरण समझने के लिए सबसे पहले बांदा के बारे में जानना होगा, क्योंकि अभी सपा का ट्रेनिंग शिविर यहीं खत्म हुआ है। 2019 में बांदा लोकसभा में सपा का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर था। अब तक 16 बार हुए लोकसभा चुनाव में बांदा में 2 बार सपा को जीत मिली है। 2024 और 2009 में सपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। 2014 में मोदी लहर में भाजपा के भैरव प्रसाद मिश्रा ने जीत दर्ज की। 2019 में चुनाव में सपा सांसद रहे RK पटेल बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने सपा के सिंबल पर चुनाव जीतने वाले श्यामा चरण गुप्ता को हराया। अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित पर फोकस करते हुए सपा जातीय उम्मीदवारों की 3 सूची तैयार कर रही है। जातीय समीकरण में वोट बैंक के अलावा गठबंधन में मिली सीट पर भी सपा फोकस कर रही है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे में अभी वक्त है, इसलिए अखिलेश यादव संवाद के जरिए वोटरों को सपा से जोड़ने में लगे हैं। उन्होंने अब बूथ मैनेजमेंट का माइक्रो प्लान तैयार किया है। इसके जरिए बूथ कमेटियों ने फ्लोटिंग वोट को जोड़ने का भी अभियान शुरू किया है। इन वोटरों को समाजवादी विचारधारा से जोड़ने को प्रेरित किया जा रहा है। कोशिश है कि इन्हें सपा सरकार की उपलब्धियां और सत्ता पक्ष की नाकामियां बताकर उन्हें अपने पाले में लाया जाए। ये सब ट्रेनिंग अभियान में दिखाया जा रहा है। सपा की निगाह फ्लोटिंग वोट पर है। ये वे वोटर होते हैं जो किसी दल से प्रतिबद्ध नहीं होते हैं और किसे वोट देंगे इसको लेकर असमंजस में रहते हैं। इस तरह इन वोटरों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम पर सपा का खासा जोर है और माइक्रो प्लान इसी पर फोकस है। सपा ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा के बूथ मैनेजमेंट पर गहरी नजर डाली। अब उसने भाजपा की इसी रणनीति को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के पिछले कुछ चुनावी परिणामों को अगर देखा जाए तो 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी के हिस्से करारी हार आई है। चाहे वो 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव हो, हर बार समाजवादी पार्टी को बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। निकाय चुनाव 2023 में एक भी मेयर नहीं जीत पाई, तो वहीं 2 MLC की सीटों पर समाजवादी पार्टी विपक्षी एकता में सबको एक नहीं कर पाई। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या सपा लोकसभा चुनाव में कोई कमाल कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।